मुश्क के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अभी तक तो गुड्डी को सारी हकीकत के बारे में पता चल चुका है कि किस तरह ताई चालाकी के साथ अपने हस्बैंड को डॉक्टर के जरिए स्लो पॉइजनिंग के थ्रू मरवाने की कोशिश कर रही है। इसीलिए तो उसने नर्स से फ़ोन करके ये पता लगाया था ताकि जब वो ये सीक्रेट सबके सामने रिवील करे तो सबको ये मालूम हो जाए कि ताई अपने ही मियाँ के साथ क्या खेल खेल रही है। अब से तो गुड्डी ये सारी दवाइयाँ ताया को देने ही नहीं देगी, क्योंकि वो ये जान गई है कि ये दवाइयाँ नहीं बल्कि स्लो पॉइजन है। इसीलिए तो वो ये कंफर्म करना चाहती थी, और कंफर्म होने के बाद तो वो ताया को कभी भी ये दवाई खाने नहीं देगी। और उसके बाद आप देखते चले जाएंगे कि ताया की हालत भी आहिस्ता आहिस्ता सुधरना शुरू हो जाएगी, क्योंकि कभी भी ताई ये नहीं चाहती थी कि ताया किसी तरह जिंदा रहे। अगर वो मरेगा ही तो तभी तो वो डॉक्टर के साथ शादी कर सकती है। इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता जब ताया की तबीयत संभलना शुरू होगी तो उसके बाद ताई की तो समझ में कुछ नहीं आएगा कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि ये शख्स ठीक हो गया। जबकि अभी तो गुड्डी का ये फोकस था कि किसी तरह घर से रोशनी को भगा दे। घर से तो वो उसको शादी के रोज ही भगा चुकी थी, क्योंकि उसने तो साकिब के साथ जो प्लानिंग की थी उसमें तो नाकामी का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अब तो गुड्डी का एक मकसद पूरा हो चुका है, लेकिन अभी कहाँ। अभी तो उसको ताई और डॉक्टर के सारे किस्से को भी सबके सामने लाना है, ताकि ये जो पारसा का रूप बनाए घर पर बैठी लोगों के ऊपर उंगलियां उठाती है उसकी हकीकत भी सबको पता चल जाए। जबकि आदम के घर वाले तो इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा खुश थे कि उसकी शादी हो रही है, लेकिन वो क्या जाने कि ये शादी का ऐसा दूल्हा है कि जिसकी शादी होनी ही नहीं। ये मंगनी का फंक्शन तो सिर्फ महज दिखावे का फंक्शन है, जिसमें दूल्हा दुल्हन ये जानते हैं कि वो एक्टिंग कर रहे हैं। शायान के आने तक तो ये लोग इस मंगनी का ढोंग रचाए ही रखेंगे, क्योंकि अभी तक तो महक की जिंदगी में कोई आसानी नजर आती नहीं। मंगनी के फंक्शन के बाद तो महक आदम के पीछे पड़ जाएगी ताकि वो जल्द से जल्द शायान का पता लगा सके, क्योंकि ऐसे तो उसको निकाह पर निकाह करना पड़ जाएगा, जो कि ना सिर्फ हराम है बल्कि गुनाह भी है। इसीलिए आदम भी तगोदो में लग जाएगा। जबकि गुड्डी तो बहुत ज़्यादा खुशी मना रही होगी कि किस चालाकी के साथ उसने ताई के साथ अपना पहला बदला ले लिया है, और दूसरा बदला तो वो आगे जाकर लेने ही वाली है। ताई के तो फरिश्तों को भी ये मालूम नहीं था जो कुछ इसकी बेटी ने इसके साथ किया उसके पीछे किसका हाथ था। वो तो ये जान भी नहीं पाएगी कि गुड्डी ने ही उसकी बेटी रोशनी को घर से भगाया है। दादाजी की तो हालत इसके बाद बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, क्योंकि वो तो ये कभी सोच भी नहीं सकते कि उनकी ज़िंदगी में उनकी इतनी जगहसाई होगी। घर से भागने के बाद तो रोशनी साकिब के साथ एक नई ज़िंदगी शुरू कर देगी, लेकिन अभी तक तो उसको इस बात का मालूम ही नहीं कि ये उसकी वालदा से 15 लाख रुपए ले चुका है। 15 लाख की रकम उसने सिर्फ इसलिए ली थी कि वो रोशनी से कभी भी मुलाकात नहीं करेगा और ना ही कभी उससे फ़ोन पर रब्ता करेगा। लेकिन आगे जाकर रोशनी को भी ये सब कुछ पता चल जाएगा। जबकि दूसरी तरफ शायान तो अब बीमारी को बहुत ज़्यादा तूल दे रहा है, ताकि किसी तरह उसको मौका मिल सके कि वो जाकर अपनी बीवी महक को मुलाकात करके ये बता सके कि वो बहुत मजबूर है, लिहाजा इसीलिए वो शादी के बाद उससे मिलने ना आ सका। लेकिन आगे जाकर आप देखेंगे कि मुकद्दर खान का पहरा इस पर सख्त से सख्त होता चला जाएगा, क्योंकि वो तो कभी नहीं चाहता कि कभी भी शायान यहाँ से निकल सके। आगे जाकर आप देखेंगे कि गुड्डी अपनी एक साजिश में कामयाबी के बाद बहुत जल्द आपको दूसरी अपनी नई साजिश में कामयाब होती हुई नजर आएगी, क्योंकि जो कुछ वो रोशनी को भगाकर कर चुकी है इसके बाद तो ताई के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलों के दिन आने वाले हैं। आपको ये प्रोमो कैसा लगा अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, और मज़ीद ड्रामा प्रोमोस के लिए हमारा चैनल देखते रहें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।